आपके लिए हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन डायरेक्ट करवा चुके हैं। अब ऐड करनी है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसमें जो आर्टिकल बनेगा वो इस तरह से रहेगा, लिखो टू फाइंड द कंडीशन, टू फाइंड द कंडीशन दैट to find the condition that the plane Lx plus My plus Nz equal to P may touch the sphere और स्क्वायर लिख लो x square plus y square plus z square plus 2x plus 2b y plus 2wz plus b equal to 0। ये रहा सेकंड। अब देखोगे आप इसमें ये कहा है ना कि ये जो प्लेन है फर्स्ट ये स्फीयर को टच करता है, इसलिए सेंटर क्या है इसका -2 -b -b। मान लो ये P पॉइंट पर प्लेन को टच कर रहा है, इस पर P पॉइंट पर ये जो स्फीयर है इस प्लेन है इक्वेशन Lx plus My plus Nz equal to P, ठीक है ना। तो ये बताओ इसकी जो रेडियस होगी ना, किसकी स्फीयर की जो रेडियस होगी वो है इस परपेंडिकुलर, यहां वो पॉइंट से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है उसके इक्वल होगी या नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिना होगी और यही क्या रहा रेडियस रही होगी, ठीक है ना। तो यहां देखो कंडीशन निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर क्या है, आप सेंटर ऑफ स्फीयर क्या रहेगा तो -u -b -w, ठीक है ना। इतना लिखना, इसके बाद में इसमें लिखोगे आप एक लाइन लिखना, इसको इतना लिखो इसको लिखो, इसके बाद में इसमें ठीक है। इसकी हेल्प से काफी सारे क्वेश्चन होंगे, यानी एक्सरसाइज के लगभग 50% क्वेश्चन इसी की हेल्प से होंगे। देखोगे इसमें सिंस रेडियस ऑफ स्फीयर
रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल का साइन लगा देना। रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू परपेंडिकुलर फ्रॉम O या ऐसे लिख दो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, थोड़ा सा एक और जोड़ दो, बट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू टेंजेंट प्लेन 1 टू टेंजेंट प्लेन 1। देखो सर 1 समझो, ये रेडियस क्या है इसकी OP, तो क्या रहेगी स्क्वायर रूट आएगी ना, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d इक्वल में क्या आएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या रहेगी स्क्वायर रूट में x y z के कोएफिशिएंट क्या आएगा ना, तो यहां लिखोगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा यहाँ x y z की जगह क्या लिखोगे माइनस u v w, तो माइनस l u माइनस m v माइनस n w माइनस l u माइनस m v माइनस n w और क्या है माइनस p, इनको भी तो क्या बनेगा ये दोनों साइड स्क्वायर कर दो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d माइनस कॉमन लेंगे मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या होगा l u प्लस m v प्लस n w माइनस p स्क्वायर करेगा रूट हटेगा ना नीचे से l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसको आप लेफ्ट साइड में लाइए तो क्या रहेगा ये u स्क्वायर बिल्कुल आएगा, और इसको इधर लाए तो ये बना l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n u प्लस m v प्लस n w प्लस p, ये रही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नोट करो। हो गया, देखो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ऐसा ही, एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हिंदी मीडियम है आप पे या फिर इंग्लिश मीडियम है ये बताओ। हिंदी मीडियम का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ जो एलिमेंट है ना, यहाँ जो एलिमेंट है उसकी जगह क्या कर दोगे एबीसी, है ना सर, ठीक है। हेडिंग डालिए पावर ऑफ ए पॉइंट, पावर ऑफ ए पॉइंट। आपको याद है जब 10th क्लास में थ्योरम थी P डॉट P इक्वल टू PC स्क्वायर, आपने आरडी वगैरह पढ़ी होगी तो पढ़ ली होगी वो थ्योरम, अगर आरडी वगैरह नहीं पढ़ी है तो नहीं पढ़ी होगी। आरडी पढ़ी है ना, देखो मैं आपको बताता हूं, ये कोई पॉइंट है P, ठीक है ना, अब यहां से ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा रही है PT, कोई यहाँ की इसकी इंटरसेक्ट
लाइन है जो कि इसको ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो पी ए और पी का जो प्रोडक्ट होगा ना, पी ए डॉट पी ये इस पी टी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो बस यही क्या है, पी पॉइंट की पावर होती है पी ए डॉट पी बी इक्वल टू जो पी ए डॉट पी बी है ना, इनका जो प्रोडक्ट है वही क्या होता है, पावर होती है पॉइंट पी टी। इसको आप पी टी के इक्वल कह सकते हो, पी टी स्क्वायर। तो देखोगे पावर ऑफ ए पॉइंट, इसमें देखो दी प्रोडक्ट ऑफ देखोगे द प्रोडक्ट ऑफ द टू सेगमेंट्स two segments drawn through the given point drawn through the given point is called power of a point is called power of a point and its constant ये कांस्टेंट होती है। आगे देखो आगे देखो इसी में let a line is drawn through let a line is drawn through a x1 y1 z1 a x1 y1 z1 cutting the given sphere in capital P and Q लाइन चेंज करके लिखो द पावर ऑफ पॉइंट कैपिटल ए इक्वल टू AP into AQ AP into AQ AP into AQ क्या बनेगा implies AP into AQ equal to कितना 80 स्क्वायर AP into AQ equal to 80 स्क्वायर। पर पता है ये 80 की वैल्यू होती है ना, 80 की वैल्यू जो टेंजेंट लाइन होती है ना, ये डिस्टेंस निकालने के लिए टेंजेंट लाइन की जो डिस्टेंस है इससे निकालने के लिए इसने अलग से बता रखा है, लेकिन इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो इसकी डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। बाकी का इस
इस पावर ऑफ पॉइंट यानी ए पॉइंट में इसकी पावर की कहीं भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन भी नहीं है इस पर डिपेंड, ठीक है ना। हाँ तो फिर भी आपको करना क्या है, देखो ये 80 है ना, 80 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जो 80 स्क्वायर है ना वो इक्वल होता है किसके, ये जो x1 y1 z1 है ना, इससे आप स्क्वायर को सेटिस्फाई करा दो, उसके इक्वल होता है। और स्क्वायर क्या है, क्या था, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u1x, नहीं 2u(x1) प्लस 2v y1 प्लस का 2w(z1) प्लस का d1। देखो x1 y1 z1 कांस्टेंट पॉइंट होगा, उससे सेटिस्फाई हो रहा है तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना। इक्वल में क्या लिख सकते हो इसको, इक्वल टू कांस्टेंट, नोट करो। अब पता है एक बुक में देखोगे तो हिंदी मीडियम को फॉलो करके चल रहे हैं, इसने क्या किया है, सी अक्षर टाइप को डी में बना दिया, जैसे इसमें हिंदी मीडियम में जो सी है वो उसकी डी में है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे, हेडिंग डालो सॉरी ज्यादा रहेगी, हेडिंग डालें प्लेन ऑफ कांटेक्ट, प्लेन ऑफ कांटेक्ट। लिखोगे plane of contact is plane of contact is a plane of contact is a plane through the points of contact of the tangent planes drawn from a point to the sphere। सुनो, आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है ना इसमें प्लेन ऑफ कांटेक्ट में, ये क्या है, प्लेन ऑफ कांटेक्ट इज ए प्लेन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट्स ए टू द स्फीयर। समझो, सुनिए ये क्या है, स्फीयर, क्या है स्फीयर।
अब अगर ये स्क्वायर है तो इसके किसी पॉइंट से थोड़ा ऊंचा और नीचे करना, समझाने को तो कैसे भी समझा सकते हैं, थोड़ा ऊपर से सही लगता है। ये क्या है, कोई स्क्वायर है समझे, और ये इसका कोई पॉइंट है P। कोऑर्डिनेट चलो ले लेंगे तभी तक। अब यहां से एक प्लेन तो ऐसे पास हो रहा कटेगा, कट टच कराना है वैसे, एक तो प्लेन ऐसे पास हो रहा है, कितने पॉइंट प्लेन ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक प्लेन ऐसे पास हो रहा है, ऐसे समझो एक बॉल रखी हुई है, उसके चारों साइड में आप प्लेन 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 पास कर रहे हो, लकड़ी लगा सकते हो छोटी 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 सी, मान लो कि वो प्लेन है। अब वो जिन जिन पॉइंट्स पे क्या टच करेंगे ना इसको स्फीयर को, उन पॉइंट्स पे क्या है, उन पॉइंट से एक प्लेन पास होगा, जहां जहां टच कर रहे हैं ना उस जगह ऐसे मान के चलो कि आपने एक यहां से उन पॉइंट्स की हेल्प से इसको इस तरह से कट कर दिया, तो यहां से एक प्लेन पास होगा, इसी को क्या कह रहे हो, प्लेन ऑफ कांटेक्ट। समझे कुछ? तो ये रहेगा इस कंडीशन में प्लेन ऑफ कांटेक्ट। अब इसका इक्वेशन क्या रहेगा, इक्वेशन इसका वही रहेगा जो नहीं जो आपने टेंजेंट प्लेन का पढ़ा था, लेकिन फिलहाल ये डायग्राम बना लो और आर्टिकल लिखोगे आप। लिखो डायग्राम बना लिया, इसके डेरिवेशन इंपोर्टेंट, देखो टू फाइंड द equation of the plane, to find the equation of the plane of contact, to find the equation of the plane of contact of the point A alpha beta gamma, A alpha beta gamma with respect to the sphere with respect to the sphere is equal to the सिंपल सा है। एक बात बताइए इधर ध्यान दो, ये क्या टेंजेंट प्लेन ही तो है, अगर इस प्लेन पर हम कोई भी पॉइंट ले लेते ना, ये पॉइंट क्या लेते हैं इस पर टेंजेंट जो है ये ले लिया जाए P F G H, क्या लेना है इस पॉइंट को P F G H, देखिए लेट एनी पॉइंट P F G H let any tangent point P F G H of
sphere and a plane passes through a अल्फा बीटा गामा, यानी a अल्फा बीटा गामा से जो पास हो रहा है ना प्लेन, उस प्लेन का और जो स्फीयर है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, सॉरी इन दोनों का जो कांटेक्ट पॉइंट क्या है, FGH। एक बात बताओ आप, हमने आपको किसी भी स्फीयर पर और एक टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताया था, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या था, अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z प्लस था u इनटू में x प्लस अल्फा प्लस का v इनटू में y प्लस का बीटा प्लस का w इनटू में z प्लस गामा प्लस d इक्वल टू 0। याद आया? अब देखिए मैं ये कहूंगा FGH जो पॉइंट माना है इस पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, यहां जो अल्फा बीटा गामा है इसको क्या लिखोगे, FGH। नाउ equation of tangent plane at P FGH, then at FGH which क्या बनेगा, यहाँ जो अल्फा बीटा गामा है इसको FGH लिख दो, कितना आएगा fx प्लस का gy प्लस का hz प्लस का u इनटू में x प्लस f प्लस का v इनटू में y प्लस g प्लस का w इनटू में z प्लस h FGH फिर प्लस का कितना इक्वल टू 0। एक बात बताइए, ये प्लेन किससे पास हो रहा है, ये अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्लेन 1 passes through the plane 1 passes through a alpha beta gamma, then satisfy करा दो इसको, satisfy करेगा मतलब पास हो रहा है, तो x y z को फिर से रिप्लेस कर दोगे इसमें, f alpha plus g beta plus h gamma plus u into में x की जगह क्या अल्फा प्लस f प्लस b into में बीटा प्लस का g प्लस का w into में f की गामा प्लस h प्लस d इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ आप इसमें, ये जो FGH जो पॉइंट है ये तो हमने एक प्लेन पर लिया है, ऐसे यहाँ कितने प्लेन ड्रॉ किए जाते हैं, तो आप इसका लोकस नहीं ले सकते क्या, ले सकते हैं ना, टेकिंग लोकस, जैसे ही लोकस लोगे तो FGH को किस में रिप्लेस कर दोगे, x y z, तो देखो अल्फा x, तो ये अल्फा x हो, ये बन गया ना, FGH को किस में रिप्लेस किया, x y z में, तो देखो नीचे वाला इक्वेशन बन गया, ये रहा प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, नोट कीजिए। कितने बजे तक क्लास होती है, चलो करो। हेडिंग डालो, हो गया ये नोट,
हेडिंग डाल देना पोल एंड पोलर। पोल एंड पोलर, इसके बाद में ये हेडिंग डाल देना और अगले दिन बात करेंगे रिटर्न पे, ठीक है ना। नोट कर लो आराम से, जल्दी कोई जल्दी नहीं।